हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सब मजे में रह रहे होंगे और एसएससी जेईई के एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सब कुछ और अच्छे से रह रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मेनली हम लोग आए हैं आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली डिस्कशन का हमारा टॉपिक ही रहेगा आपका एसएससी जेईई 2023। टॉपिक ही है हमारा एसएससी जेईई 2023। मतलब इसी के बारे में हम पूरे अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या एग्जाम्स होते हैं, नहीं होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इस बार जो आपका पैटर्न्स भी बनता है, थोड़ा पैटर्न्स पे भी एक बार गौर करेंगे कि जो पैटर्न्स होने वाले हैं किस बेसिस पे एग्जाम्स होंगे, किस बेसिस पे ये कंडक्ट करवा रहा है एसएससी, सब के बारे में डीपली बातें करेंगे। क्लियर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लोगों को एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि जो भी ये वीडियोस को देखेंगे एट लास्ट तक देखना, क्योंकि एट लास्ट तक ही अगर आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरी वीडियोस को देखोगे। क्लियर है। उसके बाद जब आप इस पूरी वीडियोस को देख लो तो जब आपको लगे कि हाँ ये वीडियोस हमारे काम के हैं, हमारे काम की चीजें हैं, तो अपने फ्रेंड्स लोग जो होंगे आप उनके साथ भी शेयर करना। और अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप कमेंट भी कर देना, जिससे कि अगर कोई और अगर डाउट्स होंगे या कुछ और भी आपको समस्याएं होंगी तो वो सारी चीजें भी मैं पूरा क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको किसी को अगर पर्सनली अगर आपको बातें करनी हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं वहां से आपको कांटेक्ट करके पर्सनली भी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। क्लियर है। अगर तो हम जो यहाँ पे मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो एसएससी जेईई 2023 का है। थोड़ा वीडियो लेंथी जाएगा लेकिन एक बार बने रहना, देखना मजा आएगा, लगेगा कि हमने आज बहुत सारी चीजें सीखने को हमें मिला है एसएससी जेईई 2023 के पेपर के बारे में। क्लियर है। तो देखो अगर देखना करना अपना शुरू करते हैं थोड़ा। जब आप एसएससी जेईई को देखोगे ना तो एसएससी जेईई में आपको पता है कि दो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। एक एग्जाम है आपका प्री एंड देन आफ्टर है आपका मेंस। तो आज हम पूरे डिस्कस करेंगे थोड़ा प्री के बारे में, पूरे मेंस के बारे में कि कैसे आप पेपर दो, कैसे करके आप स्कोर करो, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जो आपका प्री है आपको पता है ये जो प्री होता है ये होता है 200 मार्क्स का, विच इज ऑब्जेक्टिव। कैसा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। और इसके अंदर आते हैं 50 मार्क्स के रीजनिंग और ये आते हैं आपके 50 मार्क्स के जीके एंड जीएस। क्लियर है। अब आप ध्यान देना, थोड़ा सुनना केयरफुली, क्योंकि अब हम बात करेंगे थोड़ा मेंस के बारे में। मेंस जो है ये है हमारा 300 मार्क्स का। इस बार से पहले जो पेपर हुआ करता था वो पेपर था सब्जेक्टिव। कैसा था? सब्जेक्टिव, जो कि आपको लिखने थे, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, वो आपको सॉल्व करने होते थे। बट इस बार सिनेरियो चेंज हो गई, तो इस बार क्या होने वाला है, 300 मार्क्स है, 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपका ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स, है ना। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 3 मार्क्स के। तो जो मेन वीडियो बनाने का आज का एजेंडा है वो यही है कि मेंस के बारे में हम तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट अक्सर पूछता है कि सर मेंस के बारे में थोड़ा कैसे करें वो बताओ, थोड़ा प्री और मेंस के बीच में कैसे रिलेट करके हम तैयारी करें थोड़ा वो बताओ। तो आज उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो देखते जाओ, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, पहले प्री को देखते हैं फिर मेंस देखेंगे, है ना। देखो जरा, जब आप रीजनिंग देखोगे ना 50 मार्क्स का, आप पिछले 3-4 साल के आप क्वेश्चन उठाना, वहां से आप एनालिसिस कर पाओगे, वहां से आपको पता चलेगा कि ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं ये बन तो रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी है। कैसे क्वेश्चन ये लेंथी है, जिससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट का टाइम थोड़ा ज्यादा खा जा रहा है ना। तो उस टाइम को कैसे मैनेज करें, उस टाइम को इस रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके आप सेट सॉल्व करो, है ना। जितना आप सेट सॉल्व करोगे, जितना आप स्पीड अप गेन कर पाओगे विद एक्यूरेसी, वो आपके लिए फायदा करेगा एसएससी जेईई के पेपर में। आई नो कि क्वेश्चंस बनना है हर कोई। अभी के टाइम में एक बात बताऊं, इस 50 में से 40-45 स्कोर कर रहा है जो भी स्टूडेंट थोड़ी सिंसियरली तैयारी कर रहा है एसएससी जेईई की, है ना। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलूंगा, जो ऑन एवरेज है, जो तेज है, मैं सबको एक बात बोलूंगा। अब मैं पता है कि आप 40 से 45 स्कोर करने की कैपेसिटी रखते हो, लेकिन ये 40 से 45 स्कोर करने के लिए आप सेट कराओ, है ना। कितना सेट लगाएंगे? मिनिमम, मैं बोलता मिनिमम पर डे का एटलीस्ट एक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और जब एग्जाम्स क्लोज आता है ना, जब एग्जाम्स क्लोज आता है 10 से 12 टेस्ट लगाओ 50-50 क्वेश्चंस के। वहां से अपना टाइमर लगा के देखो कि कैसे करके हमें मैनेज करना है टाइम्स को। क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखना कि इस 40 से 45 अभी के टाइम जो लेंथी चला जा रहा है ना, तो ये समय खा जा रहा है स्टूडेंट्स का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं कि हमारा ना सर 1 घंटा चला गया टाइम। अब कुछ अगर 1 घंटा आपका अगर रीजनिंग में दे दोगे तो 1.5 घंटे में आप क्या जीके जीएस और टेक्निकल क्या सॉल्व कर पाओगे, ना। तो देखो तो इसके लिए करना क्या, जब आप सेट लगाओगे ना तो ये जो आपका 40 से 45 हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड से हम 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन बना देंगे।
मैं वो भी नहीं कहता, मैं सबको कहता हूँ अगर मान लो 40 सेकंड में भी अगर आप बना रहे हो ना, फिर भी आप कोशिश करना कि 25 से, या फिर इसको 25 में मैं अगर मान लो कोई स्टूडेंट अगर 40 कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि आप 30 मिनट में बना दो, 30 मिनट में बनाओ। 30 मिनट आपको दे दिया, बाकी रीजनिंग के लिए आप 30 मिनट रख लो, 30 नहीं तो 35 मिनट रख लो, इतना में तो एटलीस्ट बन ही जाना चाहिए, है ना। 30 मिनट टू 35 मिनट आप रीजनिंग के लिए साइड करके रख दो। पहले हमें रीजनिंग बना लेना है 40 से 45, क्योंकि हमारा पॉकेट में है, इसमें कहीं नहीं जाएगा आपका, क्लियर है। उसके बाद जब आप जीके जीएस पे, है ना, देखना थोड़ा जीके जीएस क्या है, क्योंकि जीके जीएस स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे सर ये तो बहुत बड़ा है, कैसे करके इसको करेंगे। देखो सर जीके जीएस थोड़ा ध्यान से, इसके अंदर देखो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हो गया ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका इको हो गया, आपका बायो हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, एंड आपका केमिस्ट्री हो गया, एंड लास्ट आपके करंट अफेयर होंगे, करंट अफेयर हो गया, क्लियर है। अब सुनना थोड़ा सा, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, बात है कि इसकी कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिख रहा है आपको सबको, है ना। तो जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप कितना भी पढ़ लो खत्म होने वाली चीज नहीं है, स्टैंड फॉरवर्ड कह रहा हूं, जो सच्चाई है वही है, ठीक है। तो इसको कैसे करें हम एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर थोड़ा फोकस करो। देखो अभी से मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि अगर एक स्टूडेंट जेईई का तैयारी अगर पेपर देने के लिए जा रहा है, तो मैक्सिमम जो वो फोकस करे, वो फोकस किस पे करें, ज्योग्राफी पे फोकस करे, हिस्ट्री पे वो फोकस करे, पॉलिटी पे, एंड देन वो फोकस करे बायो पे, ठीक है। अभी भी आप देखना, जो प्रीवियस का पेपर हुआ था 14-15 नवंबर का, अप्रॉक्स 10 to 13 क्वेश्चंस पूछा है बायो पे, क्लियर। मैं क्लासरूम में भी, ऑफलाइन क्लासेस में भी सबको एक ही बात बोलते रह रहा हूं कि बायो पे आप अच्छे से फोकस करो, क्योंकि एटलीस्ट 8 to 9 मार्क्स बायो मिनिमम आपको दे ही जाएगा, क्लियर है। ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, जो मैंने बताया आपको, एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस के हैं। अगर मान लो पर सब्जेक्ट से 8 मार्क्स भी अगर आता है, तो कितना हो गया आपका, ये 8 into 4 यानी कितने हो गए आपके 32 मार्क्स, है ना। मैं मिनिमम स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मिनिमम हमें ना कम से कम ना 32 तो हमारे पास तो है नहीं ना, इसको आप जितना मैक्सिमाइज करो उतना आप टॉपर्स बन जाओगे, ठीक है। तो मिनिमम हमें ये चाहिए, टॉपर्स बनने के लिए आपको क्या करना है वो आप खुद ही जानते हो। अब आप फिजिक्स की तैयारी करो, केमिस्ट्री पढ़ लो, है ना, केमिस्ट्री 2-3 नंबर के आते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, स्टूडेंट को लगता है कि कंपाउंड्स वगैरह तो हमें सब पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए वो क्या करता है, केमिस्ट्री को थोड़ा स्किप करने को देखता है। लेकिन ये जो फिजिक्स है ना, ऐसा चीज, फिजिक्स मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट रहेगा ना, तो वो सिविल फिजिक्स जो रहेगा ना, अप्रॉक्स अगर मान लो 3 से 4 क्वेश्चन आता है ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट वो सॉल्व कर देगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एटलीस्ट उसे आता है वो चीज, क्लियर है। देखो जैसे मान लो कि आपका मोशन से क्वेश्चन आ गया, वहां से आप इजीली इंजीनियर्स बना देगा। अगर मान लो हमारा सर्किट से आया, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले इजीली सॉल्व कर देंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स से आया, तो बुओयेंसी का ही क्वेश्चन आता है, वहां से आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, क्लियर है। तो फिजिक्स के लिए बर्डन अपने को लेना ही नहीं है। उसके बाद रही बात हमारी करंट अफेयर की, देखो थोड़ा इस पे एक बात कर रहा हूं, थोड़ा देखो इसको करंट अफेयर को। करंट अफेयर देखो ऐसा चीज है ना, जो पर डे वेरी करेगा, है ना। और अगर एक सिविल इंजीनियर हो, या मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो इतना टाइम उनके पास बचता नहीं है, कैरी नहीं कर पाता है वो, कि उनका करंट अफेयर जो है पर डे का वो रिव्यू कर पाए, पर डे को नए नए स्टडी कर पाए, है ना। तो उसके लिए मैंने ये बात बोला है कि करो क्या, आप करंट अफेयर्स को ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं छोड़ो। आई लोग दिन भर फोन वैसे भी यूज करने ही है हम सबको, है ना। तो फोन चला रहे हैं, यानी कि आप इसमें बने हुए हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बने हुए नहीं है। अगर आप रील्स ही देखना है, तो मैं रील्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने पढ़ाई में, है ना। फोन पे जैसे कोई समिट्स वगैरह होते हैं, थोड़ा उसके बारे में डील कर लिया करो, उसके बारे में देख लिया, यूट्यूब पे थोड़ा जाकर न्यूज के बारे में देख लिया करो, तो ये सब करंट अफेयर में थोड़ा बने हुए रहोगे। उसके बाद एट लास्ट क्या करना, जैसे मान लो पेपर आ गया हमारा एसएससी जेईई का, है ना। एसएससी जेईई का जैसे पेपर है, तो पता चल गया कि अक्टूबर में पेपर है, तो उससे ना जस्ट 15 दिन, ज्यादा नहीं, जस्ट 15 डेज पहले मैगजीन्स वगैरह कोई खरीदो, और जब भी टाइम मिले ना 1-1, 1.5 घंटा करके उस पूरे मैगजीन्स को पढ़ लो, है ना। 15 दिन में तो अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो उसी 15 दिन में 6 महीने या 1 साल का उठा लेना। गारंटीड है कि अगर 7 से 8 क्वेश्चन अगर आता है करंट अफेयर से, तो 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आप बना के जाओगे। तो ये देखो क्या है ना, ये है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट, है ना, और मैक्सिमम वहां से स्कोरिंग है। अदरवाइज ये नहीं करना है कि पर डे जाके न्यूज़पेपर पढ़े, पर डे जाके ये करें। आप कुछ सोचो, अगर हम पर डे 1 घंटा करंट अफेयर पे दे रहे हैं ना, तो ये वाला टाइम ना अपना टेक्निकल पे आप अप्लाई कर लेना ना, जो आपका टेक्निकल यूटिलाइज हो रहा होगा यहाँ पे, जब आप स्टडी करोगे फ्री में 100 में मार्क्स का जो टेक्निकल आएगा उसके बारे में बात करूंगा, वहां पे अप्लाई करो ना, तो ये देखो कितना फायदा करेगा तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल में, देखो इस बार
जब आप टेक्निकल पे आओगे ना, देखो ध्यान से, ये तो नॉन टेक्निकल की कहानी थी, टेक्निकल देखो कैसे करोगे थोड़ा ध्यान से। जब आप टेक्निकल की ओर मूव करोगे तो ये जो प्री में आपका 100 आपका टेक्निकल आने वाला है। इस टेक्निकल को कैसे करें ये देखो थोड़ा ध्यान से। ये जो टेक्निकल आएगा ना आपका मेनली, ये इसमें आप जब भी तैयारी करो ना, वो प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, तभी आपका स्कोर निकलेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। इस बात को अभी से दिमाग में बिठा लो। क्लियर है कि क्या बोला सर ने? सर ने यही बोला कि जब भी हम टेक्निकल पढ़ेंगे वो हम इंक्लूडेड पढ़ेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, देखो आपका रिजल्ट कैसा देता है ना। गारंटी देता हूं कि आप एक बार में पेपर क्लियर करोगे ही करोगे। अब आप पूछोगे कि सर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री को कैसे रिलेट करें, थोड़ा इसके बारे में बताओ, है ना। तो देखो थोड़ा आप मेनली जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो हमारा मेनली जो रहेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रहेगा, है ना। अब आप देखो इसको और इसको कैसे रिलेट करके, ये 100 नंबर का टेक्निकल और ये 300 नंबर का टेक्निकल कैसे हम रिलेट करेंगे, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं, है ना। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, है ना। देखो थोड़ा फोकस करना अपना अब मेंस पे, है ना। एसएससी जेईई 2023 मेंस लिख दे रहा हूं, टॉपिक बना दे रहा हूं, टॉपिक। आप अपना टॉपिक ध्यान रखिए चलना। देखो जरा थोड़ा इस मेंस को कैसे करेंगे। कोई भी ब्रांच हो, है ना, सारे ब्रांच एक ही चीज करना, मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांच के स्टूडेंट इस चीज को फॉलो करेंगे, है ना। अब समझो थोड़ा सा कैसे करेंगे। टेक्निकल के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, सिविल के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के, इससे आप वेल नोन हो, है ना। सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस भी मेंशन है ऐसा दिख है। देखो इधर थोड़ा ध्यान से, जब आप इन सारी चीजों की जब आप तैयारी करने के लिए जाओगे टेक्निकल पे, तो देखो जब वहां पे आप एक प्री देखोगे, तो प्री में जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक स्टूडेंट्स कर रहा था वो ये कर रहा था कि वो रिजल्ट के ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा था, है ना। जैसे कोई डेरिवेशन हमने किया, उस डेरिवेशंस में हमें जो रिजल्ट मिला, हम उस डेरिवेशंस को ध्यान में रख के काम कर ले रहे थे, यही कर रहे थे। अब सुनना थोड़ा सा, जैसे मान लो कि हमें कोई भी फार्मूला, जैसे सिविल इंजीनियरिंग मान लो, सिविल इंजीनियरिंग मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा कोई रिजल्ट आया, जैसे मान लो आगे आपका वेंचुरीमीटर आ गया, है ना, वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज आ गया। तो डिस्चार्ज जब आप थ्योरेटिकल निकालते थे तो फार्मूला होता था आपका उसका A1 into A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, है ना। यही आप फार्मूला पढ़ते हो, थ्योरेटिकली आप ये फार्मूला पढ़ते हो कि आपका ये डिस्चार्ज का वैल्यू देगा थ्रू वेंचुरीमीटर। लेकिन अब सुनना, जब आप एसएससी जेईई का अब आप तैयारी करो ना प्री और मेंस, आप रिजल्ट तो याद रखो ही, साथ साथ आपको अपने को इस पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये जो डिस्चार्ज आया ये कैसे आया। क्योंकि जब आप इसी डिस्चार्ज पे जब आप जब इसका डेरिवेशंस कर रहे होगे, वहां पे पता चलेगा कि ये जो हमारा हेड है ना, ये हेड जो हमारा आया था वो कहां से आया था, वो आया था P1 बाय ρg माइनस P2 बाय ρg करके, या फिर ये हेड आया था हमारा B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बाय ρg करके। तो इससे या इससे हो सकता है क्वेश्चन हमारे आ जाए, समझ में आया। अब आपका ये रिजल्ट तो धरा का धरा रह जाएगा ना। अगर डायरेक्ट अगर ये रख के जाओगे, क्या ये कोई काम करेगा आपका? नहीं करेगा। तो क्वेश्चन इससे और इससे आ चुका होगा, है ना। तो ये और ये तभी पता चलेगा जब आप डिराइव करके चीजों को देखो, है ना, कैसे क्या करना है। जब आप इस पे देखोगे ये सारी बातें जब आपकी आगे बढ़ेगी, उसके बाद करेंगे क्या, जब आपका A1 A2 ये सारा पता चल गया ना कैसे करके करना है, मैन डेरिवेशन के थ्रू जाना है, फिर वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है, तब हम देखेंगे आगे की ओर, है ना। आगे देखो जरा, जब आप फिर प्री पे ये जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट रिजल्ट कर रहे थे, रिजल्ट ना करके ये करना है ना। उसके बाद जब आप मेंस देख रहे थे, देखो जब मैंने बोला था स्टार्टिंग में रिलेट करना है अपने को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो जब रिलेट कैसे करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। मेंस में अब पता चल गया कि हमें 300 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स हैं और 100 क्वेश्चंस हैं, which क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स के। और अभी तक आपका हो क्या रहा था, वो लेंथी क्वेश्चंस आ रहा था। सपोज करो मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है हमारा 100, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मान लो हमारा क्वेश्चन आता था, जैसे मान लो पहले एसएफडी एंड बीएमडी, एसएफडी एंड बीएमडी आता था। एसएफडी बीएमडी में क्या होता था, जैसे मान लो कि 2 क्वेश्चन एसएफडी बीएमडी से आना है, मान लिया तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से एक क्वेश्चन होता था, तो 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए हमारे टोटल 30 हो गए। तो 30 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा 100 से अभी भी, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 2 नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 10। तो अब आप सोचो ये थोड़ा डिफिकल्ट बना कि नहीं बना। सिविल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना।
पहले ये बात फिक्स था कि वही 2 क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। अब ये 10 क्वेश्चन आएगा, गारंटी नहीं है आपकी एसएफडी बीएमडी का ही 10 के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब वो 100 में कहीं से भी उठा के दे देगा, है ना। तो यही चीज जो थोड़ा चेंजिंग हुआ है एसएससी जेईई में, जो थोड़ा कंपटीशन को डिफिकल्ट बनाया गया है, बस इसी चीज के लिए बनाया गया है, इसी चीज से बन गया ये चीजें। क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि ये लिटिल बिट डिफिकल्ट तो जाएगा ही जाएगा, 110% फिक्स है, पता चला ना। तो अब करना क्या है अपने को, वो देखो थोड़ा, देखो ध्यान से। अब हमें इस 10 क्वेश्चंस को लेके चलना है हर एक सब्जेक्ट में, कि अब हमें इस चीजों को कैसे तैयार करें। दूसरी बात, जब आप सिविल इंजीनियरिंग से आप रहोगे तो सिविल इंजीनियरिंग में पहले जो मेंस में क्वेश्चन आता था वो क्वेश्चन आता था थ्योरेटिकल। कैसा क्वेश्चन था? थ्योरेटिकल। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेगा आपको दिख रहा है 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन नहीं वो डालेगा, वो क्वेश्चन डालेगा न्यूमेरिकल। कैसा डालेगा? न्यूमेरिकल। तो आप जब भी पढ़ो, चाहे ऑफलाइन में पढ़ो या ऑनलाइन में पढ़ो, जब आप स्टार्टिंग से टेक्निकल की क्लास लगाओ, अब आप सिविल इंजीनियरिंग से अगर हो तो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स कभी भी सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में नहीं रहेगा। आज के बाद वो मैकेनिकल का, आज के बाद वो न्यूमेरिकल पे भी जाएगा। क्लियर है? बट जहां तक मैकेनिकल का मेरा एक्सपीरियंस है, जहां से मैकेनिकल के इतने सालों से जो मैं डील कर रहा हूं, वहां पे मैं तो एक ही बात सबको क्लास में आज से स्टार्टिंग से वैसे भी बोलते आ रहा हूं कि मैकेनिकल से हो तो न्यूमेरिकल अपना पढ़ना शुरू करो, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन वैसे भी आता था जेईई में, अब उसको बढ़ा दो, अपना 40 तक कर दो, वैसे भी इंक्रीज कर दो। मेंस में तो आना ही है 110%, इस बात की तो गारंटी है, मेंस में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। लेकिन अब हमारा प्री में भी अपना टारगेट रहना चाहिए, प्री में भी हमारा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी करेंगे। समझ में आया क्या बोले? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से सबको, है ना, यहां तक पता चलिए कैसे करना है हमको। उसके बाद जब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और देखो डिफिकल्टीज आपको क्या क्रिएट होंगी। डिफिकल्टीज क्रिएट होगा आपका कॉन्सेप्ट बनाने में, है ना, कॉन्सेप्ट। तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा आपके सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ने से। ध्यान देना, कैसे पढ़ना है आपको? डीपली, डीपली ध्यान रखना है। जब आप तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे तो ये चीज बनेगा नहीं, ठीक है। कोई चीज रटो मत, आज के बाद कोई बुक उठा के रटना नहीं, ठीक है। पहले क्लास में पढ़ना है, ऑनलाइन चले या ऑफलाइन चले, दोनों में से क्लास में पढ़ो, कॉन्सेप्ट एक बार बनाओ, और कॉन्सेप्ट बनेगा आपकी डीपली थ्योरेटिकल पूरे स्टडी करने पे, न्यूमेरिकल स्टडी करने पे, डेरिवेटिकली स्टडी करने पे, तभी आपका बन पाएगा कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी सी बात? उसके बाद देखो तो थोड़ा ध्यान से, जब आप मेंस का पेपर देने जाओ उससे पहले एक और चीज करना है। एक क्वेश्चन देखे होगे, आता है इस तरह से, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आता है ना, और वहां पे ऑप्शन ऐसे रहता है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड फर्स्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड, इस तरह रहता है, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। मैं गारंटी लेता हूं कि अभी जो पेपर होगा ना मेंस का, गारंटीड है 10 to 15 क्वेश्चन आपके उस तरह के होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मेनली आज का बताने का ये भी एक मेन था कि स्टेटमेंट वाले, जैसे इसको आप असर्शन रीजन भी कहते हो, है ना, वो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे पकड़ बनाओ, और वो पकड़ तभी बनेगा ना जब तक आपका डीपली थ्योरी नहीं रहेगा क्लियर। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनेंगे, है ना, और थ्योरेटिकल अगर आपका बन रहा है तो इसमें आपका डीपली पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता चला क्या बोल रहा हूँ? डीपली पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ स्टैंड फॉरवर्ड। क्लियर है अपना कैसे पढ़ाई करनी है ना। उसके बाद दूसरी चीजें देखो तो थोड़ा ध्यान से, जब आप प्री पढ़ो, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर हम प्री मान लेते हैं, पहला पेपर देने जा रहे हैं, तो आप बोलोगे अरे सर थोड़ा रिजल्ट के ओरिएंटेड चले जाएं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर लें, है ना, तो वो भी आप करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि हमें मेंस भी करना है। क्यों मेंस करना है? क्योंकि हमें पता है, देखो प्री और मेंस के बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप होता है अप्रोक्स 2 to 3 मंथ का। जब आप एग्जाम देके आओगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट का वेट करोगे 20 से 25 दिन मिलेगा, ठीक है ना। 2 से 3 महीने एग्जाम देके आओगे, फिर तो हो जाएगा, एग्जाम से निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो पता चल जाएगा, है ना। तो 2 से 3 महीने का अभी भी टाइम है, तो 2 से 3 महीना अभी भी सफिशिएंट नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, कि आप पूरे मेंस को स्टार्टिंग से थ्रू आउट पढ़ लो। इसीलिए मैं जोर डाल रहा हूँ इस बात को कि आप मेंस देखो हमेशा स्टार्टिंग से। क्लियर? आप खुश हो ना, सिविल इंजीनियरिंग के क्या 14 सब्जेक्ट, जो 15 सब्जेक्ट अप्रॉक्स हैं, क्या उस सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ लोगे 3 महीने में? कालिदास तो होने के पलट लिया और कर लिया, काम बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, अपना स्टार्टिंग से मैथ्स देखेंगे, 2 से 3 महीना जो गैप मिलेगा, उस गैप में करना क्या, गैप में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस,
बस जैसे हम पहले करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, जैसे हम पिछले में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, वहां लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस देखते थे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे सोचेंगे, कैसे ये 3 मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस 3 महीने में, ठीक है। चाहे ऑनलाइन देखें चाहे हम ऑफलाइन देखें, लेकिन हम देखेंगे इसको दोनों पे से, क्लियर है। और जैसा कि सबको पता है कि अभी यहाँ पे फिर से हम लोग ऑनलाइन का भी पूरा स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के चले गए या जिनको है कि नहीं मुझे थोड़ा और एक बार रिवीजन टाइप्स के करना है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे अभी ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो सबको सबके उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। पूरे जो वीडियोस वगैरह रहेंगे वो पूरे वीडियोस आपके आते रहेंगे, प्रॉपर आपको मिलते रहेगा, चाहे वो ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते रहे, जो इंस्टीट्यूट के साथ अभी जुड़े हुए हैं, जिनके इंस्टीट्यूट पे ग्रुप हैं वो सारे मिलते रहेंगे। अदरवाइज जो आउटसाइड स्टूडेंट है उनके लिए भी कोशिश कर रहूंगा कि YouTube सब पे आपको कुछ वीडियोस आपके प्रोवाइड करवाए जाए, जहां से आप वहां से मैक्सिमम अपना फायदा भी कर लो, या फिर ऐप के थ्रू भी अभी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वहां पे आपका वीडियोस मिल जाए, जिससे आप सारी चीजों के बारे में जान पाओ। क्लियर है। स्ट्रेटेजी तो पता चल गया कैसे करना है, प्री कैसे करना है, मेंस कैसे करना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अब हमारे जो रहेंगे वो 3 मार्क्स के आएंगे, और 3 मार्क्स का रह रहा है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन न्यूमेरिकली ज्यादा डील करेगा, और न्यूमेरिकली अगर ज्यादा डील करता है तो थोड़ा उस पे अपना वर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि सिविल इंजीनियर अभी से उस पे डील नहीं कर रहे थे। मैकेनिकल वाले तो फिर भी मुझे पता है कि मैं खुद कराता हूँ क्लास में, तो मुझे पता है कि वो न्यूमेरिकली तो डील कर लेते हैं, लेकिन सिविल के स्टूडेंट डील नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है उनको तो बोलने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि उनको पता है उनका मैक्सिमम न्यूमेरिकल पोर्शन ही रहता है। वो आपका जो सर्किट वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, मशीन के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वहां से आपका डील कर लोगे उसको, है ना। तो वो तो उनके लिए सोचना नहीं है, उनका क्या प्री क्या मेंस उनके लिए कोई चेंजिंग नहीं है। न्यूमेरिकल सर्किट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो तो उनको लगाने ही लगाने आने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, पता चल गया कैसा है ना। तो अब जो हम नेक्स्ट डे मिलेंगे वीडियो के साथ, वो मिलेंगे हम प्रॉपर लेक्चर के साथ। वहां पे हम एसएससी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वहां पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम आगे उसको बढ़ाएंगे। पता चल गया आज के बारे में ओवरऑल कैसे करना है। और जब भी इस चीजों को आप देखो, आप इस चीजों को लाइक जरूर कीजिए, है ना, और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पता चल जाए कैसे वो प्री की तैयारी करे और कैसे वो मेंस की तैयारी करे, और कैसे वो डिफरेंशिएट कर पाए प्री और मेंस को, हमें कैसे करके कैरी कराना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, थैंक यू।